हे गाइस, आपका स्वागत है प्रयोग एजुकेशनल में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि टाइप स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट के बीच में क्या डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो दोनों ही लैंग्वेज का आपने कहीं ना कहीं फ्रेमवर्क का नाम सुना होगा, टाइप स्क्रिप्ट का, जावा स्क्रिप्ट का भी आप काफी सालों से नाम सुनते आ रहे हो। ठीक है, यहाँ पे एक और वर्ड आता है एक्मा स्क्रिप्ट, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपको मैं बता दूं, जावा स्क्रिप्ट को हम कई सालों से यूज करते आ रहे हैं। क्लाइंट साइड में हम इसको यूज करते हैं। जनरली आपको कोई भी इवेंट चलाना है, ठीक है, उसको डायनामिक करना है पेज को, ठीक है, कुछ ना कुछ आपको जैसे किसी बटन के क्लिक पे कुछ मॉडल पॉपअप करना है, इस तरीके की चीज़ें आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम करते हैं। और ये फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रहती है, ठीक है, काफ़ी लाइट वेट होती है, काफ़ी ठीक है। वही आपके टाइप स्क्रिप्ट के बारे में बात करूँ तो एक पावरफुल सिस्टम है, क्या बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट का ही फीचर है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट से ही बनी हुई लाइब्रेरी है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसमें जेएस के सारे आप फीचर्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब है ये जावास्क्रिप्ट ही, और उसका फ्रेमवर्क बन गया है तो उसको टाइप स्क्रिप्ट नाम दे दिया है। तो आया ये एक्मा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट हो गए, ये सारे के सारे क्या हैं, ये जावास्क्रिप्ट के ही बच्चे हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट से ही आए हैं सारे के सारे। तो वहीं मैं बात करूं अब डिवर्टिस, तो आपको मैंने बता दिया कि क्या होता है टाइप स्क्रिप्ट का और जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट का एक तरीके का फ्रेमवर्क मान सकते हो आप टाइप स्क्रिप्ट को, और जावास्क्रिप्ट क्या एक तरीके की लैंग्वेज है जो आपको क्या बोलते हैं, लाइट वेट क्लाइंट साइड में लिखी जाने वाली लैंग्वेज है। ठीक है, डेटा बाइंडिंग के लिए आती है। टाइप स्क्रिप्ट की बात करूं तो इसमें कई सारे जैसे कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे टाइप्स हो गया, इंटरफेसेस हो गया, इसके लिए आप डेटा बाइंडिंग के लिए ये फीचर्स बनाए गए हैं। और वहीं पे अगर जावास्क्रिप्ट में ऐसा कोई फीचर नहीं होता हमारे पास। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे है हमारे को टाइप स्क्रिप्ट में, थोड़ा क्योंकि एडवांस है, नई चीज़ आई है, तो इसमें आपको ये सारे फीचर इनबिल्ट मिल जाते हैं। ठीक है, वहीं इकोसिस्टम की बात करूं तो इकोसिस्टम क्या होता है, टाइप स्क्रिप्ट का थोड़ा पावरफुल रहता है। इसमें आपको कई सारे क्या बोलते हैं आप जावास्क्रिप्ट के कई सारे फीचर्स और भी, जैसे यूनियन टाइप्स हो गए, इंटरेक्शन हो गया, डिस्क्रिमिनेटेड यूनियन होते हैं, ये सारी चीज़ें आप अलाउ करता है हमारे को टाइप स्क्रिप्ट। वहीं पे क्या बोलते हैं, आपको जावास्क्रिप्ट में सारी फीचर नहीं मिलते, कई सारी चीज़ें आपको इनबिल्ट कोड आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, अपना कोड खुद से बनाना पड़ेगा, पर वहीं पे टाइप स्क्रिप्ट के अंदर आपको ये सारी चीज़ें फीचर मिल जाते हैं बने बनाए। एनपीएच पैकेज की बात करें तो यहाँ पे आप सिंपली क्या करते हो, इम्पोर्ट करते हो एनपीएन पैकेज को, और इसमें आप काफ़ी इजीली इसको इंस्टॉल करके सारी की सारी फीचर्स आ जाते हैं, पैकेजेस आ जाते हैं। पर आपको क्या कहते हैं, जावास्क्रिप्ट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं देता, एंड और उसमें आपको क्या कहते हैं, कोड को खुद ही लिखना पड़ता है। लर्निंग कर्व हो गया, कोई ना कोई आपको, जैसे अगर लर्निंग कर रहे हो, आप टाइप स्क्रिप्ट सीख रहे हो, तो आपको थोड़ा बहुत कोई जेएस की नॉलेज होनी चाहिए, और फिर आप थोड़ा उसके बाद आप थोड़ा एडवांस में जा सकते हो, तो आप टाइप स्क्रिप्ट के बारे में सीखो। जैसे आपको जनरली टाइप स्क्रिप्ट आपको एंगुलर जैसे फ्रेमवर्क के साथ, अगर आप एंगुलर पे जा रहे हो तो आपको टाइप स्क्रिप्ट सीखने की जरूरत है। रिएक्ट जेएस, अगर आपको रिएक्ट जेएस पे जाना है तो आपको एक्मा स्क्रिप्ट की तरफ जाओगे, तो वो उसके बारे में भी मैं आपको डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल होता है, काफ़ी इजीली आप जावास्क्रिप्ट को सीख सकते हो। जनरली आप पहले जावास्क्रिप्ट पे जाओ, थोड़े लूप वगैरह चलाओ, थोड़े कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, सब चीज़ आप पढ़ोगे तो W3 स्कूल से जाके पढ़ सकते हो। वहीं लर्निंग कर्व की बात करूँ तो यहाँ पे आपको टाइप स्क्रिप्ट में आपको पहले जावास्क्रिप्ट सीख लो, फिर आप टाइप स्क्रिप्ट में जाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ पे एक और आ जाती है प्रोटोटाइपिंग की बात, तो टाइप स्क्रिप्ट में प्रोटोटाइपिंग होती है, पर जावास्क्रिप्ट में ऐसा कोई फीचर नहीं होता। तो सारे के सारे जितने भी एलिमेंट होते हैं प्रोटोटाइप होते हैं ऑब्जेक्ट के। जब आप रिएक्ट जेएस की सीरीज पर होगे कहीं से तो आपको ये समझ आएगा। ठीक है, तो पर रिएक्ट जेएस में ऐसा प्रोटोटाइप का फीचर नहीं होता। कम्युनिटी की बात करूँ तो टाइप स्क्रिप्ट की जो कम्युनिटी है वो नई चीज़, नई टेक्नोलॉजी होती है, तो उसकी कम्युनिटी ऑलरेडी वैसी बात कम होती है। तो पर वही जावास्क्रिप्ट की काफ़ी लार्ज कम्युनिटी है, ये ऑब्वियस बात है, जावास्क्रिप्ट की बहुत लार्ज कम्युनिटी है। और हाँ, तो एक चीज़ क्या होती है कि टाइप स्क्रिप्ट को क्या कहते हैं, कंपाइल किया जाता है, पर इसको क्या बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट को कंपाइल करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती। ये तो हो गया कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में। और भी आपको एक चीज़ मैं और बताता, हाँ, एनोटेशन। एनोटेशन में होता है कि एनोटेशन में क्या बोलते हैं कि आपको यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट के कोड को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंटली एनोटेट करना पड़ता है, पर ऐसा एनोटेशन की जरूरत रिक्वायरमेंट जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं रहती। और कुछ बहुत ही ज़्यादा फेमस कंपनी के नाम यहाँ पे दे रखे हैं टाइप स्क्रिप्ट के अंदर भी, और क्या बोलते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर भी। तो जावास्क्रिप्ट तो वैसे बेसिक ही है हर एक लैंग्वेज का। ठीक है, मतलब कि जितनी भी है टाइप स्क्रिप्ट हो गया, सॉरी, जावास्क्रिप्ट तो है बेसिक है, तो चाहे टाइप स्क्रिप्ट हो चाहे एक्मा स्क्रिप्ट हो, उसका बेसिक है जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे कुछ फेमस कंपनी जो इनकी टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है टाइप स्क्रिप्ट की, वो है असाना हो गया, क्लेवर हो गया। असाना को मैंने खुद भी काफ़ी हम यूज़ करते थे कंपनी के अंदर। उसके अलावा जावास्क्रिप्ट को तो हर एक, मतलब मोस्टली उनका बैकबोन होता ही है एक तरीके से, जावास्क्रिप्ट तो स्टार्टिंग है ही। तो एयरबीएनबी, कोएकेडमी, इंस्टाग्राम, इन सब में जावास्क्रिप्ट होती है यूज़। सैलरी की बात करूं तो इसका रेंज यहाँ पे डॉलर में दे रखा है, यूएस के हिसाब से दे रखा है। ठीक है, जिस ब्लॉक से मैंने डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है, तो इतना डॉलर आपके पास रहता है। वहीं पे
जावास्क्रिप्ट में भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है। तो अगर एक फ्रेशर हो तो आपको मतलब फ्रेशर आप इंडिया के हिसाब से चलो तो आप 3 से 4 LP का पैकेज ले सकते हो एक नॉर्मल MNC के अंदर अगर कैंपस हायरिंग होती है। ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट में आप जब एंगुलर के साथ जाते हो तो आपको टाइपस्क्रिप्ट पढ़ने की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने आप को कुछ पॉइंट एड ऑन करना चाहूँगा। जैसे कि अगर आप रिएक्ट जेएस पढ़ना चाहते हो तो आपको ECMAScript के कॉन्सेप्ट आने चाहिए। ECMAScript भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू आया है। जैसे आप जावास्क्रिप्ट में जो भी फंक्शन वगैरह लिखते हो, ठीक है, तो उसको ही किस तरीके से आपको क्या बोलते हैं ऑप्टिमाइज करा जाता है, कोड को कितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज करके आपको उस सिंटेक्स को चेंज करके ज़्यादा ऑप्टिमाइज करके फंक्शन के लिखने के तरीके को ECMAScript आया है। तो स्क्रिप्ट ज़्यादातर आप जैसे रिएक्ट जेएस वगैरह में पढ़ते हो तो आपको ECMAScript यूज़ होती है। ठीक है, वहीं आपको क्या बोलते हैं टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ ज़्यादा है। जैसे आप एंगुलर फ्रेमवर्क पढ़ते हो तो उसमें ज़्यादा यूज़ होती है ये लैंग्वेज। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट तो बेस है ही, तो सारा सब कुछ आपको ECMAScript पढ़ो या फिर टाइपस्क्रिप्ट पढ़ो, सबका बेसिक जो है जावास्क्रिप्ट ही है। तो बाप रहता है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट हमेशा बेटर ही रहेगी और जैसी बात है, पर उसमें एडवांस तो हमेशा क्या बोलते हैं अपग्रेडेशन तो आती रहती है। ठीक है, तो आपके कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। वहीं अगर आप ECMAScript पढ़ोगे तो आपके लेट हो गया, कॉन्स्ट हो गया, उसको सिंटैक्स लिखना, उसमें क्या बोलते हैं एरो फंक्शन कैसे यूज़ किया जाता है ECMAScript में, वो सब चीज़ें पढ़ते हो तो रिएक्ट जेएस में आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा रहता है। रिएक्ट जेएस की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। वहीं एंगुलर में टाइपस्क्रिप्ट वगैरह आप पढ़ते हो। ठीक है, तो टाइपस्क्रिप्ट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, उसकी भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो होपफुली आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी अभी कि दोनों के बीच में क्या फ़र्क है, आपको किस लाइन में जाना है, रिएक्ट जेएस की लाइन में जाना है या एंगुलर की लाइन में जाना है। तो आपको ECMAScript पढ़ सकते हो। बेसिक आपको वेब डेवलपर रहना है तो जावास्क्रिप्ट के साथ भी आप चल सकते हो, पर अगर आप एज अ फुल स्टैक वेब डेवलपर कर रहे हो तो वरना अगर किसी फ्रेमवर्क को चूज़ कर लोगे तो ज़्यादा बढ़िया है। तो और एंगुलर के साथ टाइपस्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो होपफुली आपको वीडियो समझ आई होगी। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इस तरीके की एजुकेशन वीडियो लेकर आते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।